जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चंपानु सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज पॉजिटिव कर्मा में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूँ और उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ ये बातें। आज रविवार का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप इस रविवार को अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ निभा रहे होंगे। शुरुआत करता हूं आरजे आदि पॉजिटिव कर्मा। कुछ लोग हमेशा खुश व संतुष्ट रहते हैं, इसलिए नहीं कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक होता है, बल्कि उनकी सोच हर हाल में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, आपको अपनी सोच को बदलना है। सोच जब तक आपकी पॉजिटिव रहेगी, आप हमेशा प्रोग्रेसिव रहेंगे, आप हमेशा अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है, आपकी तरक्की रुक जाती है। इसलिए अपनी सोच को बदलिए और पॉजिटिव कीजिएगा। आरजे आदि कश्यप मुंबई चंपानु पॉजिटिव कर्मा। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। दोस्तों, मुस्कुराहट एक कमाल की पहेली है। जितना बताती है उससे कहीं ज्यादा छुपाती है। सोच का प्रभाव मन पर होता है और मन का प्रभाव तन पर होता है। तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। जय श्री राम। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था और मुझे उम्मीद है कि जो भी उन्होंने कहा है वो एकदम सत्य कहा है। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए रविवार स्पेशल में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एक सत्य कथा है और एक आज जो प्रचलित प्रसंग है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है कौन सा पति खरीदूं। एक सच्चाई है और इसको एक मैं कथन के रूप में आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, शीर्षक कौन सा पति खरीदूं। शुरुआत करता हूं इसकी कुछ इस प्रकार। शहर के बाजार में एक बड़ी दुकान खुली और जिस पर लिखा था, यहां आप पतियों की खरीद सकती हैं, यानी कि यहां पर आप पतियों को, अपने हस्बैंड्स को खरीद सकती हैं। अब देखते ही देखते औरतों का एक हुजूम वहां जमा होने लगा। सभी दुकान में दाखिल होने के लिए बेचैन थी और लंबी कतारें लगी थी। दुकान के मेन गेट पर लिखा था, पति खरीदने के लिए निम्न शर्तें लागू। और शर्तें वो क्या थी वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इस दुकान में कोई भी औरत सिर्फ एक बार ही दाखिल हो सकती है। आधार कार्ड लाना आवश्यक है। दुकान की 6 मंजिलें हैं और प्रत्येक मंजिल पर पतियों के प्रकार के बारे में लिखा है। खरीदार औरत किसी भी मंजिल से अपना पति चुन सकती है, लेकिन एक बार ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे नहीं आ सकती, सिवाय बाहर जाने के। दोस्तों, ये थी 4 शर्तें। इसके बाद एक खूबसूरत सी लड़की को दुकान में दाखिल होने का मौका मिला। पहली मंजिल के दरवाजे पर लिखा था, इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक हैं। लड़की आगे बढ़ी दूसरी मंजिल पर जाने के लिए। दूसरी मंजिल पर लिखा था कि नेक हैं और बच्चों को पसंद करते हैं। लड़की फिर आगे बढ़ी तीसरी मंजिल पर और तीसरी मंजिल के दरवाजे पर लिखा था, इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक हैं और खूबसूरत हैं। ये पढ़कर लड़की कुछ देर के लिए रुक गई, मगर ये सोचकर कि चलो ऊपर की मंजिल पर भी जाकर देखते हैं, वो आगे बढ़ी
और चौथी मंजिल के दरवाजे पर लिखा था, इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक हैं, खूबसूरत भी हैं और घर के कामों में मदद भी करते हैं। ये पढ़कर लड़की को चक्कर आने लगे और सोचने लगी, क्या ऐसे पति अब भी इस दुनिया में होते हैं? यहीं से एक पति खरीद लेती हूं। लेकिन दिल नहीं माना। उसने सोचा कि एक और मंजिल ऊपर चली जाती हूं और अब वो पहुंच गई 5वीं मंजिल पर। 5वीं मंजिल पर लिखा था, इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक हैं और खूबसूरत है, घर के कामों में मदद करते हैं और अपनी बीवियों से प्यार भी करते हैं। अब इसकी अकल जवाब देने लगी। वो लड़की सोचने लगी, इससे बेहतर और भला क्या हो सकता है? मगर फिर भी उसका दिल नहीं माना और आखिरी मंजिल यानी कि 6ठी मंजिल उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी। आखिरी मंजिल के दरवाजे पर लिखा था, आप इस मंजिल पर आने वाली 3339वीं औरत है। इस मंजिल पर कोई भी पति नहीं है और ये मंजिल सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि इसे महिलाओं को पूर्णतः संतुष्ट करना नामुमकिन है। हमारे स्टोर पर आने का धन्यवाद। बाईं ओर 8 सीढ़ियां हैं जो बाहर की तरफ जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही हमें सारांश जो है और यही हमें सबक मिलता है कि आज समाज की सभी कन्याओं और वर्ग पक्ष के माता पिता ये सब कर रहे हैं एवं अच्छा के चक्कर में शादी की सही उम्र तो खत्म ही हो रही है। यानी कि हम सोचते हैं कि इससे भी अच्छा मिल जाए, इससे और अच्छा मिल जाए और इससे और भी अच्छा मिल जाए, और ये सोचते सोचते जो शादी की सही उम्र होती है, सही समय होता है, वो खत्म होता जा रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पर आपको जाकर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा और अपनी मंजिल को तय करना पड़ेगा। बी फोकस्ड। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम्भवी चंपानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना।